सबसे पहले मैं आपको किया सोनेट के वेरिएंट्स बता देता हूँ। जो हमें सेल्टोस में वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं वही सेम इस सोनेट के साथ देखने को मिलते हैं। दैट इज़ HTE, HTK, HTK प्लस, HTX, HTX प्लस और फिर आता है GTX प्लस। एंड राइट नाउ आई हैव GTX प्लस वेरिएंट विथ IMT गियर बॉक्स। चलिए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी फ्रंट प्रोफाइल पर नज़र डालते हैं। सो एक सेंटर में आपको किया का लोगो मिल जाता है। और इसके हेडलैम्प्स की बात करें तो यहाँ आपको क्राउन ज्वेल LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, जिसमें आपको 4 सेक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं। 2 सेक्शंस जो हैं वो लो बीम पे एक्टिवेट होते हैं और बाकी जो 2 हैं वो हाई बीम पे एक्टिवेट होते हैं। उसी के ऊपर यहाँ पे LED DRLs दिए हुए हैं जो हार्ट बीट शेप के मिलते हैं और इसी में आपको इंडिकेटेड टर्न इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। उसके नीचे अगर आप बात करेंगे तो हैलोजन में एक प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स मिलते हैं जो विंटर विजिबिलिटी को काफ़ी अच्छा करते हैं। और इसकी जो सराउंडिंग है वो क्रोम से की गई है। नीचे पियानो ब्लैक फिनिश दी हुई है। स्टाइलिंग जो एलिमेंट एक ये लेकर आते हैं वो बहुत अच्छा लेकर आते हैं। अब बात करते हैं इसकी ग्रिल की। इसमें भी आपको किया सिग्नेचर टाइगर नोज डिज़ाइन ग्रिल मिलती है जो पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आती है। और क्योंकि ये GTX प्लस वेरिएंट है तो इसमें आपको रेड एसेंट्स भी देखने मिल जाते हैं जो प्रीमियमनेस को और इन्हेंस करते हैं। और यहाँ पे आपको GT लाइन की बैजिंग मिल जाती है। एंड ये जो ग्रिल है इसके नीचे क्रोम सराउंडिंग्स दिए हुए हैं विथ डायमंड नर्लिंग्स। तो ये जो पैटर्न है वो काफ़ी अच्छा लगता है। क्रोम के साथ तो खूबसूरती बढ़ती है, लेकिन उस क्रोम के साथ भी डायमंड नर्लिंग्स दिए हैं तो वो और प्रीमियमनेस लेकर आते हैं इस गाड़ी के लिए। और नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको जो बम्पर है स्किड प्लेट है वो रेड एसेंट्स के साथ मिलती है। अगर लोअर वेरिएंट्स पे जाएंगे तो ये रेड एसेंट्स आपको नहीं मिलेंगे, बाकी सेम स्किड प्लेट आपको ऑफ़र की जा रही है। तो जो ओवरऑल इसका फ्रंट डिज़ाइन है वो एक बहुत मस्कुलर और वाइल्ड लुक इसको प्रोवाइड करता है। चलिए इसका साइड लुक चेक करते हैं गाइज़। अब अगर किया सोनेट के साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसके जो डिमेंशंस हैं वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। इसकी लेंथ, विड्थ और जो हाइट है वो सब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं अभी। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक IMT की बैजिंग मिल जाती है क्योंकि ये GTX प्लस जो है वो IMT गियर बॉक्स के साथ आता है। और अगर व्हील एरिया की बात करें हम तो यहाँ आपको 16 इंचेस के क्रिस्टल कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं विथ रेड कैलिपर्स। ये जो ब्रेक कैलिपर्स हैं और सेंटर में भी आपको एक रेड एसेंट्स दिया हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा स्पोर्टीनेस प्रोवाइड करते हैं। और जो टायर प्रोफाइल रहेगा वो 215/60 प्रोफाइल का टायर रहेगा। और फुल बॉडी क्लैडिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है किया सेल्टोस के साथ। और रेड बेल्ट लाइन दी हुई है जो एक हाईलाइट लेकर आती है, अच्छी लगती है देखने में। अगर आप रोड पे देखेंगे इसको तो बहुत अट्रैक्टिवनेस ये लेकर आती है। इसी के साथ अगर ORVMs की बात करें तो बॉडी कलर्ड ORVM मिलते हैं आपको विथ इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स। और ये इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल ORVMs हैं जो अगर आप लॉक अनलॉक करते हैं तो अपने आप फोल्ड हो जाते हैं। अब अगर ड्राइवर डोर की बात करें तो यहाँ आपको क्रोम डोर हैंडल्स दिए जाते हैं विथ रिक्वेस्ट सेंसर। और ये जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो आपको पैसेंजर साइड नहीं मिलता है, ओनली एट ड्राइवर साइड। और डोर हैंडल्स तो ऑब्वियसली सारे जो चारों हैं वो क्रोम के साथ ही रहेंगे। और जो A पिलर है वो बॉडी कलर दिया हुआ है। और अगर B पिलर की बात करें तो सिंपल ब्लैक फिनिश है। बट यहाँ C पिलर जो है उसमें एक डिज़ाइन दिया हुआ है, जैसा आपने पहले इग्निस में देखा होगा वैसा ही कुछ डिज़ाइन C पिलर पे दिया हुआ है विथ पियानो ब्लैक फिनिश। तो वो भी एक हल्का सा अच्छा ट्रीटमेंट है। और अगर ऊपर देखें तो यहाँ पे रूफ रेल्स दी जाती हैं, फ्लोटिंग रूफ रेल्स इसको किया बोलता है, जो डुअल टोन के साथ आती हैं। ऊपर आप देख सकते हैं सिल्वर फिनिश है और इसी के साथ नीचे ब्लैक फिनिश है। तो ओवरऑल जो इसका साइड लुक है वो भी काफ़ी स्टनिंग निकल कर आता है। और इसकी अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो बेस्ट इन क्लास तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी जो बाकी कॉम्पैक्ट SUVs हैं उनसे बहुत ज़्यादा ऑफ़र किया जा रहा है। 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देती है। इससे ऊपर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो सिर्फ आपको टाटा नेक्सॉन ऑफ़र करती है 209 mm का। अदरवाइज़ बाकी सारी कॉम्पैक्ट SUV से इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत शानदार है। तो आप इसको ऑफ रोड्स या बम्पी रोड्स पे भी इजीली ड्राइव कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और वहीं अगर इसके व्हील बेस की बात करें तो 2500 mm का आपको व्हील बेस ऑफ़र किया जा रहा है। चलिए अब इसके बैक प्रोफाइल की बात करते हैं। तो अगर किया सोनेट के रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ आपको टॉप में एक शार्क फिन एंटीना मिल जाता है एंड इंटीग्रेटेड स्पॉइलर भी ऑफ़र किया जा रहा है विथ हाई स्टॉप माउंट लैम्प। और अगर इसके ग्लास एरिया की बात करेंगे तो यहाँ आपको डिफॉगर, वाइपर एंड वॉशर तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं। और अगर टेल लाइट्स की बात करें तो यहाँ आपको हार्ट बीट LED टेल लाइट्स ऑफ़र की जा रही हैं जो अगेन एक बहुत अच्छा लुक ऑफ़र करती हैं।
और अगर आप इस चीज़ को देखेंगे जो सेंटर में है ये एक्चुअली हाई स्टॉप माउंट लैंप नहीं है, ये रिफ्लेक्टर यहाँ पे प्लेस किया गया है। एंड सेंटर में किया की बैजिंग है। लेफ़्ट साइड में आपको सोनेट की बैजिंग मिल जाती है विद GT लाइन बैजिंग एंड टर्बो GDI जो इसका इंजन ऑप्शन है, टर्बो पेट्रोल इंजन, उसकी बैजिंग यहाँ पे दी गई है टर्बो GDI। और लाइसेंस प्लेट की स्पेस दी गई है। लाइसेंस प्लेट के साथ आपको 2 हेलोजन लैंप्स भी ऑफ़र किए जा रहे हैं। अगेन यहाँ पे लेफ़्ट एंड राइट साइड पे रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। और जो रियर स्किड प्लेट है वो भी एक रेड एसेंट्स के साथ आती है। ये जो हल्के हल्के रेड एसेंट्स GT X+ वेरिएंट में दिए गए हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगते हैं। ये था ओवरऑल रियर लुक जो काफ़ी अच्छा लगता है। फ्रंट के जैसा ही एक स्पोर्टीनेस प्रोवाइड करता है इसको बैक साइड से। अगेन जो पार्किंग सेंसर्स हैं वो आपको दूसरी गाड़ियों में 4 मिलते हैं इन जनरल, बट इसमें आपको सिर्फ 2 पार्किंग सेंसर्स ऑफ़र किए जा रहे हैं, विच इज़ सफिशेंट, लेकिन ठीक है। और अब अगर इसके बूट स्पेस की बात करें तो सोनेट आपको ऑफ़र करती है 392 लीटर्स का बूट स्पेस, विच इज़ बेस्ट इन क्लास। जो बाकी कॉम्पैक्ट SUVs हैं वहाँ आपको 350 320 इतना मिलता है, बट यहाँ पे आपको मैसिव 392 लीटर्स का बूट स्पेस ऑफ़र किया जा रहा है। और यहाँ पे आपको जो स्पेयर व्हील मिलता है वो थोड़ा छोटा प्रोफाइल का मिलता है। जो इससे लोअर वेरिएंट्स आते हैं वहाँ जो व्हील्स आते हैं वही आपको टायर इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। और एक पार्सल ट्रे भी मिल जाती है आपको विद GT X+ वेरिएंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बूट स्पेस ऑफ किया सोनेट। और यहाँ पे आपको लाइसेंस प्लेट के लिए 2 हेलोजन बल्ब भी ऑफ़र किए जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सटीरियर ऑफ किया सोनेट। अब चलिए इससे इंटीरियर्स और फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो ड्राइवर डोर ओपन करने से पहले मैं आपको इसकी की दिखाना चाहता हूँ। सो कुछ ऐसी यहाँ पे आपको की ऑफ़र की जा रही है विद किया बैजिंग। और अगर आप बटन्स की तरफ देखेंगे तो एक लॉक बटन, अनलॉक बटन और थर्ड बटन जो है उसको आप होल्ड करके रखेंगे कुछ सेकंड्स तक तो इसका इंजन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। एंड द लास्ट बटन इज़ बूट ओपनिंग। तो अगर आप इसको होल्ड करके रखेंगे तो आपका बूट एक्सेस होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द की। चलिए इसको ओपन करते हैं। जैसे आप ड्राइवर डोर ओपन करते हैं सो आपको दिखेगा एक वाइड ग्लास एरिया आपको ऑफ़र किया जा रहा है। और यहाँ पे आपको ट्विटर्स भी ऑफ़र किए जा रहे हैं। सो फ्रंट में 2 ट्विटर्स ऑफ़र किए जा रहे हैं। और यहाँ पे जो कुशनिंग है वो भी अच्छी है। हालांकि ये पूरी कुशनी नहीं है, थोड़ी कम कुशनी है, लेकिन फिर भी आपको जो रेस्ट प्रोवाइड करेगी ये वो अच्छा करेगी। कुछ यहाँ पे कॉइन होल्डर दिया हुआ है और ये ग्रैब करने के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट दी हुई है। अगर बटन्स की बात करेंगे तो चारों पावर विंडोज़ के बटन्स ऑफ़र किए जा रहे हैं। डोर लॉक एंड अनलॉक बटन्स, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORVMs के कंट्रोल और ORVM लॉक एंड अनलॉक। सो ये कुछ बटन्स हैं। नीचे आपको बॉटल होल्डर ऑफ़र किए जा रहे हैं एंड अम्ब्रेला पॉकेट भी ऑफ़र की जा रही है। और ये इस GT X+ वेरिएंट में आपको प्रीमियम बोस का 7 स्पीकर म्यूज़िक सिस्टम ऑफ़र किया जा रहा है जो बहुत शानदार साउंड क्वालिटी आपको ऑफ़र करता है। चलिए अब चलते हैं अंदर और उसके ड्राइविंग कंफर्ट और बाकी फ़ीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं। अगर ड्राइविंग सीट की बात करें तो यहाँ आपको बहुत शानदार कंफर्ट ऑफ़र किया जा रहा है। अगर आपकी हाइट 5'5" की है तो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होने वाला है। बटन्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे ORVM कंट्रोल्स दिए हुए हैं, डोर लॉक अनलॉक दिए हुए हैं एंड चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। जो ड्राइवर साइड पावर विंडो है उसका जो कंट्रोल है वो आपको इल्यूमिनेटेड मिलता है। एंड डोर लॉक अनलॉक यहाँ पे आपको ग्रैब करने के लिए अच्छी प्लेसमेंट दी हुई है। और इसी के साथ मैं आपको बताना भूल गया था स्टार्टिंग में, रेड स्टिचिंग भी दी हुई है और ये रेड स्टिचिंग बहुत प्रीमियम अगेन इंटीरियर को लुक देती है। सो गाइस दिस इज़ द ब्यूटीफुली डिज़ाइंड डैशबोर्ड ऑफ द किया सोनेट। और ये जो GT X+ वेरिएंट है इसमें आपको फुल ब्लैक इंटीरियर्स ऑफ़र किए जा रहे हैं। अगर आप इसके नीचे के वेरिएंट्स में जाएंगे तो वहाँ आपको डुअल टोन मिलते हैं, बेज एंड ब्लैक। बट अगर मेरी ओपिनियन की बात करें या मैं पर्सनली बोलूं तो मुझे ये ऑल ब्लैक इंटीरियर्स बहुत शानदार लग रहे हैं। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं इंटीरियर्स की। तो यहाँ आपको जो AC वेंट्स हैं वो फुल ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ मिलते हैं। और जो फ्रंट में आपने डायमंड नर्लिंग्स पैटर्न देखे थे वो डायमंड नर्लिंग पैटर्न आपको AC वेंट्स के साथ भी ऑफ़र किया जा रहा है। एंड म्यूज़िक सिस्टम का यहाँ पे ट्विटर ऑफ़र किया जा रहा है। एज़ यू नो दिस इज़ IMT वेरिएंट, सो यहाँ आपको क्लच ऑफ़र नहीं किया जाता। एक फुट रेस्ट आपको ऑफ़र किया जाता है बट यहाँ पे क्लच आपको नहीं मिलता।
अब अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ आपको फुली लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जो बहुत शानदार ग्रिप आपको ऑफ़र करता है। भले ही आप हाईवेज़ पे राइड करें या सिटी में राइड करें, ये आपको जो हार्डनेस फील होती है वो इस पर नहीं होगी। बहुत सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ किया गया है और डी कट स्टीयरिंग व्हील है, सो स्पोर्टीनेस भी लेकर आता है। उसी के साथ सिल्वर फिनिश दी हुई है और जो लेदर रैपिंग है उसमें रेड स्टिचिंग्स यूज़ किए गए हैं, सो बहुत प्रीमियम लुक ये देते हैं। सेंटर में किया का लोगो है और लेफ़्ट साइड अगर आप देखेंगे सो ऑडियो कंट्रोल्स एंड ब्लूटूथ कंट्रोल्स दिए हुए हैं। कॉल रिसीव एंड कॉल कट करने के भी ऑप्शंस हैं। वहीं अगर राइट साइड देखेंगे तो क्रूज़ कंट्रोल्स एंड MID कंट्रोल्स ऑफ़र किए जा रहे हैं। सो जो स्टीयरिंग व्हील है वो बहुत शानदार है। वहीं अगर इसके एडजस्टमेंट की बात करें सो आपको टिल्ट एडजस्टमेंट ये ऑफ़र करता है, टेलीस्कोपिक इसमें नहीं है। अगर नॉब्स की बात करें तो यहाँ आपको वाइपर कंट्रोल्स मिलते हैं और वहीं अगर राइट साइड की बात करें तो यहाँ आपको हेडलैम्प कंट्रोल्स मिलते हैं। और लेफ़्ट साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको RPM मीटर दिया हुआ है। राइट साइड नज़र डालेंगे तो फ्यूल मीटर एंड टेम्परेचर मीटर दिया हुआ है और जो स्पीड मीटर है वो आपको डिजिटल ऑफ़र किया जा रहा है। ब्यूटीफुली डिज़ाइन इंस्ट्रूमेंट पैनल मिलता है इस सोनेट के साथ आपको। अब अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो यहाँ आपको 10.2 इंचेस का म्यूज़िक सिस्टम ऑफ़र किया जा रहा है। ये वही सेम यूनिट है जो आपको सेल्टोस के साथ मिलती है एंड जो स्टीयरिंग व्हील भी था वो भी बिल्कुल सेम है जो आपको सेल्टोस के साथ ऑफ़र किया जा रहा है। म्यूज़िक सिस्टम पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसके डैशबोर्ड की क्वालिटी दिखा देता हूँ। आप कहीं भी टच करिए इसके टॉप पे, बॉटम पे या इवन इसकी जो फिटमेंट है, फिट एंड फिनिश आपको हर जगह बहुत शानदार मिलने वाली है। अब आते हैं टच स्क्रीन की तरफ। सो यहाँ आपको 10.2 इंचेस का टच स्क्रीन मिलता है विद टच कंट्रोल्स और अगर नीचे देखेंगे सो AC वेंट्स दिए गए हैं। AC वेंट्स अगेन पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आते हैं और यहाँ पे डायमंड नर्लिंग पैटर्न दिया हुआ है। GTX प्लस वेरिएंट में जो आपको AC है वो फुली ऑटोमेटिक ऑफ़र किया जाता है। स्टिल आप यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स कर सकते हैं और जो बटन्स हैं वो बहुत यूनिक दिए हुए हैं। आई मीन जो मोस्टली कार्स होती हैं वहाँ पे छोटे छोटे दिए जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बटन्स दिए गए हैं। हालांकि अजीब नहीं लगते और इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। सो जब आप प्रेस करते हैं तो आपको ऑकवर्ड फील नहीं होता इतने बड़े होने के बावजूद भी। सो बड़े हैं लेकिन बहुत अच्छा लुक ये लेकर आते हैं। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये फुल ब्लैक इंटीरियर ऑफ़र करती है GTX प्लस वेरिएंट। अगर आप नीचे के वेरिएंट्स देखेंगे तो वहाँ आपको यहाँ पे बेज कलर ऑफ़र किया जाता है या कुछ तो भी हल्का सा गोल्डन होता है, वो अच्छा नहीं लगता। ये फुल ब्लैक इंटीरियर जो है वो बहुत शानदार लुक लेकर आता है। और यहाँ पे अगर बटन्स की बात करें तो ये वेंटिलेटेड बटन है। अगर आप वेंटिलेटेड फीचर यूज़ करना चाहते हैं तो ऐसे प्रेस कर सकते हैं। और ये व्यू बटन दिया हुआ है, जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप कैमरा पे रियर व्यू ले सकते हैं। अगर नीचे की बात करें तो यहाँ आपको एक वायरलेस चार्जिंग पैड ऑफ़र किया जा रहा है जिससे आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं ऑन लॉन्ग जर्नीज़। उसके नीचे अगर देखें तो एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया हुआ है। नॉर्मल USB एंड फास्ट USB ऑफ़र की जा रही है और यहाँ पे कुछ हल्का सा स्पेस है जहाँ आप अपने वॉलेट, मोबाइल या कुछ तो भी छोटी मोटी चीज़ें कैरी कर सकते हैं। अब अगर गियर नॉब की बात करें तो यहाँ आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स ऑफ़र किया जाता है विथ लेदर रैपिंग एंड दैट रेड स्टिचिंग। वही रेड स्टिचिंग यार बहुत शानदार लुक लेकर आती हैं। उसके बाद बात करें तो यहाँ सेंटर कंसोल में भी आपको हल्का सा डायमंड नर्लिंग पैटर्न ऑफ़र किया जा रहा है। तो 3-4 जगह पे ये डायमंड नर्लिंग पैटर्न दिया गया है जो बहुत ब्यूटीफुल लुक लेकर आता है। उसी के साथ यहाँ पे 2 कप होल्डर्स हैं। जो सेंटर में थोड़ा सा स्पेस है वो आई गेस आप वहाँ पे अपनी की प्लेस कर सकते हैं, अच्छी रहेगी। मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। सो ये रही इसकी की, कुछ ऐसे आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, सही रहेगी, हिलेगी नहीं। सो हैंड ब्रेक ऑब्वियसली। और इसका जो आर्म रेस्ट है वो बहुत वाइड दिया हुआ है, आप अपने आर्म्स को रेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली एडजस्टेबल नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता उसका रीज़न है क्योंकि इसी में आपको एयर प्यूरीफाई फिक्स करके दिया हुआ है। सो एज़ यू कैन सी ये एयर प्यूरीफायर यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। सो ये एक स्मार्ट प्यूरीफायर है विथ वायरस एंड बैक्टीरिया प्रोटेक्शन। तो आपकी जो एयर क्वालिटी है इस केबिन के अंदर की वो बहुत प्योर रहने वाली है। अगर इसके अंदर के स्पेस की बात करें तो इतना ज़्यादा आपको नहीं मिलता। आप देख सकते हैं मेरा जो हाथ है वो भी लगभग आधा ही जा रहा है। तो यहाँ पे आप बहुत छोटी मोटी चीज़ें कैरी कर सकते हैं, इतना ज़्यादा स्पेस तो नहीं है। स्पेस नहीं है उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट
एयर प्यूरीफायर इंस्टॉल किया हुआ है। उसकी भी बात करेंगे जब हम रियर स्पेस चेकआउट करेंगे। फ़िलहाल ड्राइवर सीट की बात करते हैं तो जो ड्राइवर सीट हैं वहाँ आपको फुली लेदर मटेरियल देखने को मिलता है। जो ऐसे नीचे के वेरिएंट्स आते हैं वहाँ आपको साइड में तो लेदर अपॉल्स्ट्री दी होती है, बट सेंटर में यहाँ आपको फैब्रिक दिया होता है। बट इस GTX प्लस वेरिएंट में आपको फुल लेदर सीट्स ऑफ़र की जाती हैं। वेंटिलेटेड सीट्स हैं फ्रंट की दोनों, ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड। और अगर कंफर्ट की बात करूं तो यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट भी ऑफ़र किया जाता है, और जो रिक्लाइन एंगल है वो भी बहुत अच्छा है। अगर आपकी हाइट 5'10", 5'11" भी है तो भी आप इसको बहुत कंफर्टेबली ड्राइव कर सकते हैं। अब बाकी चीज़ों की बात करूं तो यहाँ आपको टिकट होल्डर मिल जाता है, वैनिटी मिरर ऑफ़र नहीं किया जाता। सेंटर में बात करें तो 2 ट्विन हैलोजन लैंप्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर भी मिल जाता है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप लॉन्ग जर्नीज़ पे छोटी मोटी चीज़ें या सनग्लास कैरी कर सकते हैं। और जो IRVM है वो भी आपको कंपैरेटिवली दूसरी गाड़ियों से बहुत वाइड मिल जाता है, और आपको यहाँ पे UVO बटन भी दिया हुआ है। SOS फीचर भी आप यूज़ कर सकते हैं। UVO में आपको आने ही वाला था। सो इस कार में आपको UVO टेक्नोलॉजी मिलती है। UVO कनेक्टेड कार ऐप आप यूज़ कर सकते हैं। UVO एक बेसिकली कनेक्टेड कार ऐप है किया मोटर्स की तरफ से, जो आपको 57 कनेक्टेड कार फीचर्स ऑफ़र करती है, इंक्लूडिंग OTA मैप अपडेट्स एंड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉइस कमांड जैसे आप फीचर्स यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। और हेलो किया के वॉइस कमांड के साथ आप इसको एक्सेस भी कर सकते हैं कुछ कमांड्स। अब बात करें कॉम्पैक्ट SUV लवर्स के मोस्ट फेवरेट फ़ीचर के बारे में, दैट इज़ सनरूफ। तो यहाँ आपको 1 टच इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफ़र की जा रही है। काफ़ी अच्छा वाइड एरिया ऑफ़र करती है। सो कुछ इतनी आपको ओपनिंग इसके साथ मिलती है, तो बहुत सही है। और 1 टच ये क्लोज भी हो जाती है। अब अगर ग्लव बॉक्स की बात करें तो यहाँ आपको कुछ इतना ग्लव बॉक्स मिल जाता है, और आई थिंक ये इसका जो स्टोरेज स्पेस है वो सफिशिएंट है। इतना ज़्यादा नहीं बोल सकते, कम भी नहीं बोल सकते, मतलब कमी आपको फील नहीं होगी स्टोरेज के मामले में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डैशबोर्ड ऑफ द किया सोनेट। और अगर आपको इसके बोस के 7 स्पीकर म्यूज़िक सिस्टम की साउंड क्वालिटी चेक करनी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे हमने इसका सेपरेट साउंड वीडियो डाला हुआ है। अब अगर इसके रियर कैमरा की बात करें तो कुछ ऐसा व्यू मिलता है। सबसे पहले मैं इसको रिवर्स पे डाल लेता हूँ। तो कुछ ऐसे आपको रिवर्स कैमरा का व्यू मिलता है, जहाँ पे आपको गाइडलाइंस मिलती है। चलिए अब चलते हैं इसके रियर सीट्स पे और वहाँ का कंफर्ट और फीचर्स चेक करते हैं। तो जैसे ही आप रियर डोर को एक्सेस करते हैं तो यहाँ भी आपको वही लेदर थोड़ा फैब्रिक मिलता है विथ रेड स्टिचिंग एंड पावर विंडो कंट्रोल, डोर लॉक अनलॉक। और यहाँ पे भी आपको ग्रैब करने के लिए थोड़ा स्पेस दिया हुआ है, वो जो बहुत अच्छी बात है। अमूमन फ्रंट में ही ड्राइवर डोर पे दिया जाता है, बट यहाँ पे आपको रियर पैसेंजर्स के लिए भी ऑफ़र किया जा रहा है। और अगेन आपको बोस के स्पीकर्स मिलते हैं और बॉटल होल्डर मिलता है। रियर साइड में आपको अम्ब्रेला होल्डर्स नहीं मिलते हैं, बस आपको एक बॉटल होल्डर दिया हुआ है। तो चलिए बैठते हैं और कंफर्ट चेक करते हैं। सो फर्स्ट इम्प्रेशंस आर, अगर आगे कोई ड्राइवर 5'8" या 5'10" का बैठा हुआ है तो रियर पैसेंजर को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अच्छा स्पेस है, आप देख सकते हैं मेरी हाइट 5.5 है और मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट की हुई है। उसके बाद जो मेरे पास नी रूम बच रहा है वो बहुत ज़्यादा शानदार है, सफिशेंट कह सकते हैं। मैं इवन स्ट्रेच भी कर सकता हूँ, तो बहुत अच्छे से स्ट्रेच कर पाऊँगा। और हेडरूम की बात करें सो 5'5" या 5'6", 5'7" वाले इंसान के लिए हेडरूम भी जो है वो काफ़ी सफिशेंट है। अब अगर हैंडल्स की बात करें तो यहाँ आपको हैंडल्स दिए हुए हैं विथ कोट हुक, और जो कोट हुक है वो इसी साइड दिया जाता है, उस साइड आपको नहीं ऑफ़र किया जा रहा। और यहाँ आपको एक रीडिंग लैम्प भी ऑफ़र किया जा रहा है सेंटर में, जो कि बहुत अच्छी बात है। काफ़ी सारी व्हीकल्स में मिस कर देते हैं, लेकिन दिया जा रहा है, अच्छी बात है। उसी के साथ अगर सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ बोला जाता है कि 5 सीटर है, लेकिन अगर 3 एडल्ट्स बैठेंगे या
6 फीट के 3 बंदे अगर बैठने की कोशिश करें तो वो नहीं बैठ पाएंगे ईज़िली। हाँ, अगर आप मिडिल में किसी बच्चे को या टीनेजर बैठाना चाहें तो वो बैठ सकते हैं, लेकिन 5'10" वाले अगर 3 बंदे बैठना चाहें तो वो ईज़िली कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते। और अगर इसके फ्लोर बोर्ड की बात करें और हम्प की बात करें तो हम्प इतना ज़्यादा नहीं है। अगर मैं आपको बैठकर दिखाऊं तो मेरी हाइट 5'5" है और अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मुझे पीछे से भी अनकंफर्टेबल लग रहा है थोड़ा, क्योंकि ये जो आर्म रेस्ट है वो डिस्टर्ब कर रहा है हल्का सा। इवन जो मेरे पैर हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपरली फिट नहीं हो रहे। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे 3 एडल्ट्स कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते। अगर आप किसी बच्चे को बैठाना चाहते हैं तो वो ईज़िली बैठ सकते हैं। अगर आर्म रेस्ट की बात करें तो यहाँ आपको आर्म रेस्ट मिलता है, इसकी कुशनिंग बहुत शानदार है, आपको बहुत ज़्यादा अल्टीमेट कंफर्ट मिलने वाला है। और 2 कप होल्डर्स भी आपको मिलते हैं। इसकी जो प्लेसमेंट है वो भी बहुत शानदार है, मतलब आपको थोड़ा झुकना नहीं पड़ता अपने आर्म को रेस्ट करवाने के लिए, और आप इजीली लॉन्ग जर्नीज़ पे अपने आर्म्स को रेस्ट करवा सकते हैं। सो अगर हेडरेस्ट की बात करें तो यहाँ आपको दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं और मिडिल पैसेंजर के लिए कोई हेडरेस्ट नहीं है। सो ये था कुछ रियर सीट्स के बारे में। मेरे जो ओपिनियन है वो ये हैं कि अगर आप 4 लोगों के साथ ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो बहुत ईज़िली आप कर पाएंगे। अगर साथ में 1-2 किड्स हैं आपके साथ तो वो भी ईज़िली कर सकते हैं, बट 3 एडल्ट्स को आप रियर सीट्स पे नहीं बैठा सकते। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, डिपेंड करता है कि हाइट एंड फिज़िक कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। सो ये है ओवरऑल रियर स्पेस की कहानी। बाकी बात करें तो यहाँ आपको मैगज़ीन होल्डर्स ऑफ़र किए जाते हैं। ड्राइवर साइड के पीछे तो एक ही किया जाता है, बट यहाँ आपको 2 मैगज़ीन होल्डर्स ऑफ़र किए जा रहे हैं और यहाँ की भी जो फैब्रिक क्वालिटी है वो बहुत शानदार है। अब अगर बात करें मेन एलिमेंट की जो है AC वेंट्स, सो रियर में आपको 2 AC वेंट्स ऑफ़र किए जा रहे हैं विद पियानो ब्लैक फिनिश एंड दैट डायमंड नर्लिंग पैटर्न। और जो ये वेंट्स हैं उसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे स्मार्ट एयर प्यूरीफायर का डिस्प्ले प्लेस किया गया है जो आपको इंडिकेट करता है कि जो एयर क्वालिटी है आपके केबिन की वो कितनी है। और उसी के नीचे यहाँ पे एक USB चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने USB पोर्ट खुद ही लगा कर दिया हुआ है, अदरवाइज़ एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट दे देते हैं, हमें अलग से इंस्टॉल करवाना पड़ता है। बट लकीली यहाँ पे आपको पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ मिलता है USB पोर्ट। उसके पास कुछ स्पेस है जहाँ आप अपना मोबाइल फ़ोन प्लेस कर सकते हैं चार्ज करते टाइम। और एक बार मैं आपको पीछे से इसका डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देता है। माई कंक्लूजन अबाउट दिस व्हीकल, अबाउट दिस किया सोनेट इज़, अगर आप एक कॉम्पैक्ट SUV परचेज़ करना चाह रहे हैं अपने लिए और आपका जो फैमिली मेंबर्स हैं वो 3 to 4 हैं, या आपकी जो लॉन्ग जर्नीज़ हैं उनमें भी अमूमन 3 या 4 लोग ही जाते हैं, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप बिल्कुल फीचर लोडेड एक SUV कंसीडर करना चाहते हैं तो भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं किया सोनेट को। ऑल्सो इसका जो 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है वो बहुत पावरफुल है, 120 PS की पावर जनरेट करता है और 172 Nm का टॉर्क निकालता है, जो बहुत सही फिगर्स हैं अगर आप हाईवे पे भी क्रूज़ करते हैं तो भी। और इसके जो ऑन रोड प्राइस है GT X+ वेरिएंट के, वो आप चेक कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। और ये ऑन रोड प्राइस यहाँ ग्वालियर की मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने सिटी में चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि सिटी टू सिटी ऑन रोड प्राइस वेरी करती है। यहाँ ग्वालियर में जो इस GT X+ वेरिएंट की ऑन रोड प्राइस है वो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। सो प्राइस को भी कंसीडर करके अगर आप इसको देखेंगे सो बहुत शानदार ये एक ऑप्शन आपको मिल जाता है किया की तरफ से। किया सेल्टोस तो था ही, और एक सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में ये सोनेट है जो बहुत शानदार परफॉर्म कर रही है सेल्स के मामले में। तो या अगर आप सिंगल हैं, डबल हैं, या आपकी न्यूक्लियर फैमिली है तो आप इसको बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। जो ड्राइविंग कंफर्ट है, जो डैशबोर्ड के फीचर्स हैं, UVO कनेक्टेड कार ऐप मिल जाता है आपको, स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी मिल जाती है, आप 57 कनेक्टेड कार फीचर्स यूज़ कर सकते हैं और आपको 3 इयर्स की रोड साइड असिस्टेंस भी मिल जाती है जिसको आप एक्सटेंड करवा सकते हैं अप टू 5 इयर्स, और 3 इयर्स का आपको UVO कनेक्टेड कार ऐप का सब्सक्रिप्शन भी मिल जाता है। तो इतनी सारी चीज़ों को अगर आप कंसीडर करेंगे तो आप जा सकते हैं किया सोनेट पे एक बार। और मैं तो कहता हूँ आप अगर
परचेज़ करने का मन बना ही रहे हैं तो इसको डेफिनेटली आपको एक बार तो ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। अगर आप जयंत ऑटोमोबाइल्स पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि हम आगे ऐसे रिव्यू वीडियोज़ लाते रहते हैं। और अगर आप डायरेक्ट हमसे कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं या आपके कोई डाउट हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है जयंत ऑटोमोबाइल्स और आपके स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है, तो आप वहाँ पे अपने डाउट्स या क्वेरीज़ पूछ सकते हैं या 1-to-1 कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।